आओ अब्बा, बैठो। मुख्ता कहाँ है? वो सबके साथ वहां हाउस बोट में तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा वहां इंतजार कर रहे हैं? या खुदा, घर लौटने के लिए कितना बेचैन था मैं, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। और अब जब इतना करीब आ गया हूं, वहां जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। आखिर बात क्या है अब्बा, तुम कुछ छुपा रहे हो? अब तुमसे क्या छुपाना। तो फिर बताते क्यों नहीं? चलो रास्ते में बताता हूं। अब्बा, अब जब आ ही गए हो तो थोड़ा आराम कर लो। जब दिल में सुकून नहीं तो आराम क्या होगा बेटे। चल चल। दिल काबू में रख, कादिर आ रहा है। मुझे तो तेरा ही दिल काबू में नहीं लग रहा, वो भी तो आ रहा है। तू तो इतने महीने के बाद मिलेगी। अब्बा आ गए, अपना ही शिकारा है। अरे बिलाल, शैतान बेटे, अरे कैसे हो? वालेकुम। कैसी हो ज़ेब? मुख्ता बेटे, कैसी हो? हैं? अब अंदर नहीं आओगे या बंबई के बंगलों में ठहरकर इन डरबों में जाने का जी नहीं करता? अरे इन डरबों पर दुनिया के सारे महल कुर्बान। सच पूछो, पानी के इस परिंदे को पानी के सिवा और कहीं चैन नहीं मिल सकता। चलो बेटे, कैसी हो जून बेटे? हैं? कोई बात नहीं। नूर सर, हाँ हाजी साहब बहुत कमजोर लगते हैं। भाई 3 दिन का सफर है बॉम्बे से यहाँ तक, थक गए होंगे। कादिर और अहमद नहीं है? बहुत काम है उन्हें वहाँ, बाद में आ जाएंगे। तुम नूर मोहम्मद से वहाँ हाउस बोट में सर जोड़कर क्या बातें कर रहे थे? वो बम्बई की बातें सुना रहा था। वो तो सबके सामने सुना दी। जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे कहना नहीं चाहते। तुमने मेरे बेटों के बारे में भी खुलकर बात नहीं की। अब तक नाराज हो उनसे? कादिर क्या कह रहा था? सब कुछ तो सुना दिया। हो, अहमद ने सारे कालीन बेच दिए जो अब्दुल्ला शाह ने उसे भेजे थे। अब उसे बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, इसीलिए वहीं रह गया। वो सब तो सुन लिया, मैं कादिर के बारे में पूछ रही हूँ। वो कहाँ है, क्या कर रहा है? उसकी बात क्यों टाल रहे हो? उसे साथ क्यों नहीं ले आए? क्या बात है, चुप क्यों हो? मैं तुम्हारा गुनहगार हूं अजी। जिंदगी में पहली बार मैंने तुमसे झूठ बोला, उसी की सजा मिल रही है मुझे। कादिर कारोबार के सिलसिले में दिल्ली नहीं गया। उसे जैन और वो लफंगा गुलबेग चरस के कारोबार में रातों रात करोड़पति बनाने के झांसे में ले गए। बंबई वो
चरस लेकर गया था और वहां उसे पुलिस ने पकड़ लिया। भोंसले साहब की मदद से हम सब ने उसे छुड़वा लिया। रात भर नारायण जू के घर रहा और सुबह फिर भाग गया, ये खत छोड़कर। यूं मेरी तरफ मत देखो अजी। पिछले 3 महीनों में मैंने उसे कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। अजी, मैं जीते जी मर गया हूं अजी। मैं जीते जी मर गया। जिंदा है ना? बस संभल जाएगा। तुम रो नहीं। एक न एक दिन वो जरूर तुम्हारे कदमों में गिर पड़ेगा और तुमसे माफी मांगेगा। खत में भी उसने यही लिखा कि अब कुछ बनकर ही मेरे सामने आएगा और हराम की कमाई के पीछे कभी नहीं भागेगा। मैंने कहा ना, मैं मां हूं उसकी, इसीलिए यकीन से कह सकती हूँ कि वो जरूर घर लौटेगा। लेकिन तब तक इस बेचारी जेब का क्या होगा? मेरी मानो, जेब को सब कुछ बता देना चाहिए। अगर तुमने उसे और अंधेरे में रखा तो उसका हम पर से भी भरोसा उठ जाएगा। सफर के दौरान मैं भी यही सोच रहा था और नारायण जू की भी यही राय है। यही राय। मालूम नहीं किस तरफ को निकल गया होगा। अरे, अब तक तो मुझे दिलासा दे रही थी और अब खुद। सो जाओ, बहुत रात हो गई है। जेब से 1-2 दिनों के बाद बात करेंगे। सो जाओ। उसके बाद मैंने कादिर को बहुत ढूंढा, न जाने वो कहाँ चला गया। शायद दिल्ली में है। अब अगर परवीन या उसके मियाँ परवेज को चिट्ठी लिखते तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाती। बेटे, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। मेरी अपनी तकदीर ही खोटी है अब्बा। तुम अपने आप को क्यों कोस रहे हो? मैं ही उसे बांध कर न रख सकी। तुम्हारा क्या होगा, यही गम हमें खाए जा रहा है। एक दिन भी खुशी का हम तुम्हें दे न सके। मैं इंतजार करूंगी, तुम मेरी फिक्र न करो। अपना गम अगर हम मिलकर बांट लेंगे तो जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा। मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा तुम्हारे पास, चाहे कुछ भी हो। जाने कौन आ मरा इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। ओहो हाजी साहब, आप तशरीफ लाइए, बैठिए ना। हाँ तो हाजी साहब, कैसे तकलीफ की आपने? खैरियत? खैरियत ही तो नहीं, इसीलिए तो यहाँ आना पड़ा। फरमाइए, मैं क्या कर सकता हूँ?
हमारे हाल पर रहम कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं हाजी साहब? मैंने कौन सा गुनाह किया है? गुनाह तो हमने किया है। देखिए हाजी साहब, पहेलियां न बुझाइए, साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहते हैं। कादिर कहाँ है? लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।